जय श्री राम फ्रेंड आज के इस वीडियो में आज अपन तैयार करने जा रहे हैं इतिहास की पाठ्य योजना जिसका प्रकरण है स्वामी विवेकानंद। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लीजिए। जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का नाम लिख लीजिए, आपका नाम लिख लीजिए। कक्षा 8 की पाठ्य योजना तैयार करें तो कक्षा 8 हो जाएगा। विषय हो जाएगा आपका इतिहास विषय, प्रकरण हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो ये सारी खाना पूर्ति आप कर लीजिए। फ्रेंड, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार वॉच करें या चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाले वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आशा करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और घंटी वाले आइकन को ऑन कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आप ऑन नहीं करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। कहने का मतलब है आपको बीएड से संबंधित सारे वीडियो के अपडेट नहीं मिल पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके पश्चात में आपको दो शिक्षण के कॉलम बताया गया। शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। देखिए, मैंने आपको अच्छा शिक्षण के उद्देश्य लिखा है। पहला ज्ञानात्मक, द्वितीय अबोध, तृतीय ज्ञानोपयोग, चतुर्थ कौशल, पांचवा अभिरुचि और छठवां अभिवृत्ति। इस प्रकार से मैंने आपको अच्छा शिक्षण के उद्देश्य लिखा है। उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी मैंने लिखा दिए। तो ध्यानपूर्वक आप इन अच्छा शिक्षण के उद्देश्य को, उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप लिख लीजिए। शिक्षण के उद्देश्य के बारे में आपको बता दूं। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा या आपके द्वारा बच्चों को जिस विषय वस्तु के बारे में आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं उस विषय वस्तु को पढ़कर बच्चे अपने आप में क्या अंतर महसूस कर सकेंगे, या कोई विषय वस्तु पढ़ाकर आप बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही आपका क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। अगर बच्चों के अंदर वो अंतर महसूस हो जाए, समझ लीजिए बच्चे ने उस शिक्षण के उद्देश्य को ग्रहण कर लिया है। इसके पश्चात में आपको नेक्स्ट हेडिंग लगाना शिक्षण के बिंदु। तो कौन कौन से शिक्षण के बिंदु आप इसके अंदर पढ़ाएंगे, जैसे उनका जीवन परिचय होगा, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बता दी है। शिक्षण की विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तरी विधि। सहायक सामग्री, समझ सामग्री आ जाएगी जो शिक्षण के अंदर सहायता प्रदान, जैसे चौक होगा, डस्टर होगा, लपेट फलक इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको दो कॉलम तैयार कर लेने, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। फ्रेंड, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जितना अच्छा प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। कहने का मतलब है आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग ही यही होता है। तो इसके अंदर आपको बच्चों से कम 5 या 6 प्रश्न बच्चों से पूछने होते हैं और ये प्रश्न आपको तार्किकता के क्रम में पूछने रहते हैं। कहने का मतलब है आपको एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों से ये प्रश्न करने हैं और अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, प्रकरण हो जाएगा और आपके एक प्रकार से आप बच्चों की समस्या का समाधान भी कर देंगे। नेक्स्ट शेड्यूल हो जाएगा आपकी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों, आज हम स्वामी विवेकानंद के समाज में योगदान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ों को लिख लें और जो मैंने प्रश्न बनाए हैं उन प्रश्नों को भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो नेक्स्ट हेडिंग आपका प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लेने हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया, चौथा है सहायक सामग्री और पांचवा है श्याम पटकार है। इस प्रकार से आपको ये 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो पहला कॉलम है आपका शिक्षण का बिंदु, इसके अंदर पहला शिक्षण बिंदु है स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। तो इससे संबंधित देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, तो इन विकासात्मक प्रश्नों के बच्चे उत्तर दे देंगे। विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में आप उत्तर लिख दीजिएगा वो सारे। छात्र अध्यापक कथन के अंदर विस्तार पूर्वक में इसके अंदर जीवन परिचय मैंने आपको इसके अंदर बता दिया कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। उन्होंने रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपनी परीक्षाओं तथा आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व को प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया तथा इनके भाषण को सुनने के बाद में न्यूयॉर्क हेराल्ड के ऐसे विचार से राष्ट्र को विज्ञापन, सारी जानकारी मैंने इसके अंदर बता दी। इनका मूल नाम, शिकागो, इनका धर्म सम्मेलन, सारे संपूर्ण जो परिचय था मैंने इसके अंदर विस्तारपूर्वक बताया, जिसके बोधात्मक प्रश्न भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। इसके पश्चात में जो द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है वह प्रार्थना समाज की स्थापना एवं सुधार। तो प्रार्थना समाज की स्थापना एवं सुधार संबंधी देखिए विकासात्मक प्रश्न मैंने लिखे हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में बता दिए। इसके मैंने सहायक सामग्री भी लिखा है, वो सारी छात्र अध्यापक कथन भी कंप्लीट कर दिए। प्रार्थना सभा की जो स्थापना जिन्होंने 1867 में बम्बई में की गई थी। प्रार्थना समाज के जातीय कथनों को खत्म करने एवं बाल विवाह उन्मूलन के लिए इनके प्रयास किए, तो वो सारी जानकारी मैंने इसके अंदर बता दी क्या क्या प्रयास किए थे। बम्बई में इन्होंने महिला की शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया वगैरह वगैरह, बाल विवाह को इन्होंने रुकाया, विधवा विवाह पर और इन्होंने जोर दिया, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बता दी है। और जो श्याम पटकारी, वो श्याम पटकारी भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इन्होंने क्या क्या चीज़ें तो ब्लैक चार्ट लगा के मैंने वो भी लिखा दिया है और सहायक सामग्री मैंने इसके अंदर लगाया। बोधात्मक प्रश्न को अभी कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड, जो बोधात्मक प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक की तरह इसलिए पूछे ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाया उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे थे। बोधात्मक प्रश्न भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट शिक्षण का बिंदु आता है वो सुधार कार्यों को प्रोत्साहित करना। तो सुधार कार्य से प्रोत्साहन करने से संबंधित देखिए मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखा दिए।
छात्र अध्यापक कथन के अंदर मद्रास के अंदर इन्होंने मैंने लिखा था 1859 ईस्वी में वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा इनके कार्य किए गए सत्या गुरु ईश्वर को अस्तित्व है, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखाई है। और इनके एक सदस्य ने ईश्वर में विश्वास रखते थे। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बता दी। साहित्य सामग्री के अंदर देखिए मैंने चार्ट भी बनाया है, तो सारी चीज़ों को आप लिख लीजिएगा इसके अंदर। और इन्हें कौन कौन से सुधार कार्य किए थे वो मैंने देखे ब्लैक चार्ट लगा के इसके अंदर ब्लैक बोर्ड के अंदर भी मैंने लिख दिया है, तो ध्यानपूर्वक आप इन सभी को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे मैंने इसके अंदर इसके सुधार के कार्य को प्रोत्साहन किया, वो जैसे महिला शिक्षा पर जो दिया, इनके सदस्य ईश्वर में विश्वास रखते थे, समाज के अंदर वो सारी चीज़ें मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा दी है। बोधात्मक प्रश्न भी मैंने कंप्लीट कर दिया। वेद समाज की स्थापना कहाँ की, तो बच्चों ने मद्रास में की। वेद समाज में किसकी कुरीतियों को खत्म किया, जातीय भेदभाव को खत्म किया, सारी जानकारी मैंने इसके अंदर बता दी है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी मूल्यांकन प्रश्न। फ्रेंड, जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं उसके बारे में आपको बता दूं, ये छात्र अध्यापक के आधार बच्चों से तैयार किए जाते हैं और बच्चों से इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई हो, बच्चों ने सीखी अथवा नहीं सीखी है, कितनी सीखी है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक ली जा सके। इस वजह से ये बोधात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक के आधार बच्चों से तैयार कराए जाते हैं। तो आपके ये बोधात्मक प्रश्न बच्चों से तैयार कर सकते हैं, आप यहाँ पूछ सकते हैं। फ्रेंड, इस प्रकार से जो आपके पाठ योजना है वही यहीं पे समाप्त होते हैं। लेकिन मैं फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाले आइकन को ऑन कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड वगैरह को भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनके भी समस्या का समाधान हो सके। क्लियर से समझिए। अगर आपको कोई भी समस्या हो या किसी भी विषय की पाठ योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ चैनल के पेज को विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर